दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दान क्या होता है, दान किसको किया जाता है, दान कौन कर सकता है, दान कौन ले सकता है, दान कैसी कैसी प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है और दान करने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, दान के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक दान देने वाला और एक दान लेने वाला। नंबर दो, दान दी जाने वाली प्रॉपर्टी का भी होना आवश्यक है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तीसरा, दान के लिए जब हम दान पत्र तैयार करते हैं उसमें दो गवाहों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, और सभी के फोटोज की आवश्यकता पड़ती है। दान चल और अचल संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है। चल संपत्ति का जो दान है वो हस्तांतरण के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे आप कोई गिफ्ट देते हैं किसी को या रुपया पैसा देते हैं तो उसके लिए उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल हस्तांतरण के माध्यम से जो दान देने वाला है वो देगा और लेने वाला उसको ले लेगा। अब यहां दोस्तों बात आती है अचल संपत्ति के संबंध में। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान में किसी को भी दे सकता है। अगर विरासत से मिली हुई संपत्ति है तो उसमें जो भी सह हिस्सेदार हैं उन सबकी सहमति लिया जाना आवश्यक है। अगर विरासत से मिली संपत्ति का बंटवारा हो गया है और दान देने वाले के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई है उसको अपनी इच्छा से वो दान कर सकता है, उसमें अन्य सह हिस्सेदारों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। दान के लिए धारा 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का सशर्त दान भी कर सकता है, शर्त के साथ में। वो सशर्त दान क्या होता है? अगर कोई किसी अनाथालय के लिए या किसी आश्रम के लिए या किसी विद्यालय के लिए या अन्य किसी संस्था के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो वो लिख सकता है अपने दान पत्र में कि ये प्रॉपर्टी केवल इस यूज में आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी केवल अनाथालय के काम में आनी चाहिए या विद्यालय के काम में आनी चाहिए या किसी संस्था के अन्य वेलफेयर के काम में आनी चाहिए। यहां दोस्तों एक बात बता दें, दान पत्र को कैंसिल भी कराया जा सकता है। अब दान पत्र कैंसिल करने का कारण क्या है? अगर दान पत्र में शर्त लिखी है कि किस पर्पज के लिए आप दान कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, अगर उससे भिन्न किसी पर्पज में वो प्रॉपर्टी यूज की जाती है तो निश्चित रूप से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये जो है मैंने दान की थी मात्र विद्यालय के लिए, अन्य किसी काम के लिए, और ये उस पर्टिकुलर प्रयोजन से अलग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों आप दान को कैंसिल करा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों दान पत्र कैसे होना चाहिए। दान पत्र के लिए दोस्तों बता दें, मैंने पहले भी बताया था, दान देने वाला, दान लेने वाला, दो गवाह और प्रॉपर्टी का हवाला, प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन और किस पर्पज से प्रॉपर्टी दान की जा रही है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दान पत्र में अलग अलग स्टांप लगता है अलग अलग राज्यों में, जो भी वहां प्रोस्क्राइब्ड है उस हिसाब से प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसमें स्टांप आपका लगेगा। उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस पर दान देने वाले और दान लेने वाले का हस्ताक्षर होंगे। दान पत्र में प्रॉपर्टी का हवाला होगा। अगर किसी विशेष पर्टिकुलर पर्पज के लिए प्रॉपर्टी दान की जा रही है तो वो पर्पज भी उसमें लिखना होगा। और जब दोनों व्यक्ति देने वाला और लेने वाला हस्ताक्षर कर देंगे गवाहों की उपस्थिति में, उसके बाद गवाह अपने हस्ताक्षर उस पर करेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप दान पत्र को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में दान पत्र निष्पादन के लिए अलग अलग फीस दी गई है, अलग अलग स्टांप ड्यूटी का वर्णन किया गया है। कोई प्रॉपर्टी अगर बिना शर्त के दान की गई है तो उस दान पत्र को कैंसिल नहीं कराया जा सकता। अगर पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपने दान की है
तो उस दान उससे अभिन्न अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो दान पत्र को कैंसिल कराया जाना चाहिए। यहां दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं, दान देते और लेते समय दान देने वाले की दान देने की इच्छा होनी चाहिए और दान लेने वाला दान लेने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। अगर दान देने वाला तैयार और दान लेने वाला तैयार नहीं है तो वहां दान पत्र एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यहां दोनों की सहमति, दान देने वाले की इच्छा होनी चाहिए दान देने की और दान लेने वाले की भी अपनी इच्छा होनी चाहिए, उसको सहर्ष उस दान को स्वीकार करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, तभी यह दान अस्तित्व में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया कि दान कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, कैसे ये रजिस्टर्ड होता है। तो ये ध्यान रखें इन चीजों का जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।